अब राजा से कह रहे हैं, हे राजन, यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो देखो राजा परीक्षित के हृदय का प्रश्न है कि हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, लेकिन तुम अपने मन में क्या समझते हो, क्या सोचते हो, माने तुम्हें क्या लगता है कि भगवान संसार में सबसे पहले किसको मिलते हैं। तो राजा ने जवाब दिया कि मैं तो ऐसा समझता हूं गुरुदेव कि जो सबसे ज्यादा साफ सुथरा रहता होगा, शुद्धता के साथ रहता होगा, नहा धो करके बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके, तिलक चंदन लगा के और बढ़िया खुशबूदार तेल भेल डाल करके और अगल बगलों में छुर्र फुर्र करके और बढ़िया टनटना करके एकदम बन ठन के रहता होगा, उसे भगवान सबसे जल्दी मिलते होंगे। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, माने भगवान को भी निर्मलता स्वच्छता पसंद है, तो शायद भगवान उसे ही मिलते होंगे। बोले अच्छा और? तो देखो राजा ने कहा कि और भगवान उसे मिलते होंगे जो थोड़ा सा 20 से लेकर के 30 के अंदर का होता होगा। माने बालक को तो कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो बालक को भगवान मिल के क्या करेंगे। ज्यादा बड़े बूढ़े को भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है, कहते हैं ना ये तो अब सठाए गए हैं, इनकी तो मती मारी गई है, दिन भर बड़बड़ाते रहते, चुपचाप बैठ करके दाल रोटी नहीं खाई जा रही, चलो वहां बैठ जाओ। होता है कि नहीं? तो बूढ़े को भी भगवान कहाँ मिलेंगे और बालक को भी मिल करके भगवान क्या करेंगे। इसलिए 20 से लेकर के 30, 35, 40 तक का आदमी थोड़ा सा समझदार और जवान युवा होता है, तो शायद भगवान उसे मिलते होंगे। बोले और? बोले और भगवान शायद उसे मिलते होंगे जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा। भाई पहले स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी में पढ़े और किसी इंस्टीट्यूट इत्यादि में पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, पीएचडी कर रखी है और न जाने का डिप्लोमा, एमबीए और बीए और बीबीसी। अब हमें तो आता भी नहीं है बीसीए। अब बीसीए को हम बीबीसी बोल रहे हैं, जबकि बीबीसी तो ये खबर दिखाने वाला न्यूज़ चैनल है। तो जो भी हो, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं है, इसलिए कई बार बीसीए को बीबीसी भी कह देते। तो संसार में न जाने क्या क्या डिप्लोमा चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो डिप्लोमा होल्डर होता होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। बोले और? बोले और गुरुजी, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ये 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, तो इन चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण जो है ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को भगवान मिलते होंगे, बाकी तीनों को, बनिया को तो भगवान नहीं मिलेंगे, जाट को भी भगवान कहाँ मिलेंगे, और शूद्र को तो महाराज कोई प्रश्न ही नहीं होता है भगवान मिलने। बोले अच्छा और? बोले और भगवान वही सोटाराम शास्त्री वाले को मिलते होंगे, जिसके पास लठ का जोर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई उग्रस्य किम पौरुषम, जिसकी भुजाओं में बल है, जो पहलवान है, भगवान डर के मारे चले आते होंगे, पहलवान जी राम राम, तो भगवान पहलवान को मिलते हो। बोले और? बोले और भगवान
ये कारे फारे सांवरे वावरे जो डोल रहे संसार में, इन्हें तो मिलते नहीं होंगे। भगवान तो किसी बढ़िया रंग रूप वाले को, बढ़िया गोरे चिट्टे को, बढ़िया मलूक आदमी को, जो बढ़िया चिकना चुपड़ा हो, ऐसे को मिलते होंगे भगवान। बोले और भगवान संसार में जिसके पास बहुत ज्यादा धन वैभव हो, जिसके पास बहुत बड़ी संपदा हो, जिसके पास राजनेताओं से पैठ हो, जिसका प्रशासन में बहुत बड़ा हाथ हो, ऐसे धनवान वैभवशाली ही व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, बोले हाँ हाँ हाँ, देखो हमारा राजा बेचारा कितना भोला भाला है, कैसी कैसी बातें कर रहा है भोलेपन से, लेकिन हृदय से सब बता दिया। जो भी राजा परीक्षित के हृदय में आया, जो भी मन मस्तिष्क में आया, सब छल कपट दंभ पाखंड से रहित होकर के बता दिया। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारा ये विचार है तो सुनो, अब हम बताएं कि तुम्हें भगवान किसे मिलते हैं। तो देखो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेह उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा नहा धो करके बढ़िया तेल साबुन लगा करके टंच रहता होगा, यदि ऐसा होता तो सोचो कि व्याधस्या माने जंगल में रहने वाला, व्याध जंगल में रहने वाला शिकारी जो 6-6 महीने नहाता ही नहीं, जो सात्विक भोजन भी नहीं करता, जो अंदर से भी अपवित्र है और बाहर से तो है ही, जिसके पास न तेल है, न साबुन है, न लगाने के लिए सेंट है, न कोई क्रीम है, न पाउडर है, न पहनने के लिए बढ़िया सफेद कुर्ता पाजामे है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी उस व्याध को, उस बहेलिए को भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं? तो राजा ने कहा हाँ महाराज अवश्य हुई, हम गलत कह रहे थे, हुई। और तुमने कहा कि थोड़ा सा युवा होता होगा, 20 वर्ष से लेकर के और 40 तक का होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो राजन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। अब बताओ कि 4.5 से लेकर के केवल 5 वर्ष की अवस्था है हमारे श्री ध्रुव जी महाराज की, लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं? तो राजा ने कहा हाँ महाराज भगवान की प्राप्ति हुई। तो देखो तुम्हारी बात गलत हुई कि नहीं? भगवान की प्राप्ति बालक को भी होती है। और तुमने कहा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे ये जो आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इत विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजना युत मुच्छ्रितः। ये जो त्रिकूट नाम के पर्वत में ये जो गजराज रहता है, ये जो हाथी रहता है, ये भैया कौन सी कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करने गया था, पढ़ने गया था? अरे ये तो आदमी भी नहीं है, ये तो पशु है। तो विद्या गजेंद्रस्य का माने ऐसे पशु को जिसे विद्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। शायद गजराज की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। देखो ये जो कथा हो रही है आपको हम बता दें, ये साप्ताहिक कथा नहीं है। साप्ताहिक कथा हम बहुत कर चुके हैं, यहाँ आश्रम में भी
कई कथा हो चुकी हैं, वृंदावन में भी एक दो जगह इधर उधर हो चुकी हैं, और बहुत सारे नगर शहर गांवों में बहुत सारी साप्ताहिक कथा हो चुकी हैं। तो साप्ताहिक कथा में होता क्या है कि समय देख करके और फिर भागना पड़ता है आगे, और जो प्रसंगों का असली सार है, जो आनंद है, भले ही हम 10 प्रसंगों की जगह पर माने केवल 10 प्रसंगों का नाम ले दिया, ऐसा होगा वैसा हुआ, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, ऐसे केवल स्पर्श कर लिया, तो इतना कह देने मात्र से असली आनंद नहीं मिलता। तो ये जो कथा हो रही है, ये जो अनुष्ठान हो रहा है, ये हमारा जो मन है वो ये है कि इस आनंद रूपी रस को पिछली 6 तारीख से माने अपरा एकादशी से लेकर के और अब आने वाली जो 21 तारीख को भीमसेनी एकादशी है, तब तक इस आनंद को थोड़ा सा प्रसंग के हिसाब से और आनंद के साथ लिया जाए। तो देखो, विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज को भगवान की प्राप्ति हुई, और तुमने कहा कि का जात विदुरस्य यादव पते है, माने अच्छे कुल में अच्छी जाति में जो उत्पन्न होता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो का जात विदुरस्य यादव पते है। अरे विदुर कौन से ब्राह्मण हैं? विदुर तो दासी के पुत्र हैं, जाति से शूद्र हैं, लेकिन विदुर को जैसी भगवान की प्राप्ति हुई, विदुरानी काकी को जैसी द्वारिकाधीश की प्राप्ति हुई, शायद संसार में ऐसी प्राप्ति और किसको होगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो का जात विदुरस्य यादव पते है, और तुमने कहा कि जो बहुत ज्यादा बाहुबली है उसे भगवान की प्राप्ति। तो उग्रस्य किम पौरुषम, भगवान कंस का संहार करने के बाद, कंस का उद्धार करने के बाद, सबसे पहले सबसे निर्बल असहाय जिन उग्रसेन जी को पकड़ करके कंस ने कारागार में डाल करके बंदी बना दिया, तो सबसे पहले उग्रसेन जी के पास गए और जाकर के भगवान गोविंद ने, हमारे श्याम सुंदर ने उग्रसेन जी को अपनी छाती से लगाया, अपने गले से लगाया। तो उग्रस्य किम पौरुषम, अरे उग्रसेन जी ने भगवान की छाती से लगने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया था, कौन से बाहुबल का प्रयोग किया था। और तुमने कहा कि संसार में जो सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा मलूक, गोरा चिट्टा, बढ़िया रंग रूप का चिकना चुपड़ा जो होता होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो देखो राजन, कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम, भगवान जब जा रहे थे मामा कंस के दरबार में, तो एक सैरंध्री त्रिवक्री कुब्जा कंस की दासी है, चंदन घिसने का कार्य करती है, कटोरा भर करके चंदन का ले जा रही है। रास्ते में भगवान मिल गए अपने ग्वाल बालों के साथ में, और भगवान ने कहा, अरी सुंदरी, जीवन में पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। त्रिवक्री है, जिसके 3 कुंभ शरीर में निकले हुए हैं, ऐसी त्रिवक्री को भगवान ने सुंदरी कहा। खड़ी हो गई, गदगद हो गई। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, हम तुमसे ही कह रहे हैं, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो सैरंध्री ने, कुब्जा ने कहा, हाँ लाला कहो, क्या कह रहे हो। अरे मैया, अरे सुंदरी, तू ये जो चंदन लेकर के जा रही है, इस चंदन में से नेक हमारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगा दे, सच में आनंद आ जाएगा, और हमारे माथे पर भी लगा दे।
तो सैरंध्री ने कहा कि ये मामा कंस का चंदन है, वो मुझे मार डालेगा, मुझे सूली पर चढ़ा देगा, लेकिन लाला आपने मुझे सुंदरी कहा है। माने जिसे सब कुब्जा कहते हैं या समझते हैं, भगवान ने उसके अंदर भी गुण देख लिया, उसके अंदर भी सुंदरता देख ली। ऐसी प्रभावित हो गई कि भले कंस सूली पर चढ़ा दे, भले कंस गोली मार दे, भाला भोंक दे, मरने के भय से रहित हो गई और ब्रजवासियों के माथे पर चंदन को पोत दिया, लगा दिया, कन्हैया के माथे पर भी लगा दिया। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। कन्हैया ने एक पैर उसके पैर पर ऐसे रख के दबाया और घोड़ी में ऐसे हाथ रखा और ऐसे नेक झटका मार दिया तो कड़र पड़र करके तीनों कुंभ निकल गए और वो सैरंध्री जो है देव रूपा देवांगना के रूप में प्रकट हो गई। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे सुदामा के पास क्या है? सुदामा के पास तो संसार का कोई धन नहीं है, और धन तो छोड़ो, सुदामा के पास तो दोनों टाइम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। सुदामा के पास आज अभी मिल गया तो मिल गया, अब शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हरी इच्छा जल का ही भोग लगा करके सुदामा और सुशीला अपना जीवन यापन करते। तो विचार करो कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः